किसी गरीब का, मुस्तहिक का कोई भी केस है, दीवानी, फौजदारी, फैमिली का जो भी कोई केस है, अगर वो उसकी पैरवी नहीं कर सकता, उसको दायर नहीं कर सकता, उसके लिए हमारे मंगराल हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं। आपका जो दफ्तर का इफ्ताह हुआ है, इंशाअल्लाह इधर गुरबा के लिए जो मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए जो मुकदमा भी होगा इंशाअल्लाह हमारे इलाके के लिए फ्री इंशाअल्लाह होगा।
अस्सलाम वालेकुम। खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रुखसार अहमद। इस टाइम मैं मौजूद हूं मंगराल टाउन में अल हयात ला फोरम में। यहां पे आज इस ऑफ़िस का इफ्तिताह किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं राजा अब्दुल मुनीब बासत साहब, जिन्हें जो कि यहां के CEO हैं। इनसे जानेंगे कि इस ऑफ़िस का इफ्तिताह किया गया है, इस मौका पर यहां पे कौन कौन सी शख्सियात ने शिरकत की। सबसे पहले इनसे इनका तारफ़ जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर अपना तारफ़ करवा लीजिएगा। जी मैं राजा अब्दुल बासत मस्कीन साहब जो यहाँ के सियासी और समाजी शख्सियत है उनका बेटा हूँ। राजा अब्दुल मुनीब बासत मस्कीन मेरा नाम है। सर आपने ये ऑफ़िस ओपन किया है, इतने जो है पुरतकल्लफ़ इंतज़ामात किए हैं, इस हवाले से बताइएगा। जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दिया हुआ है। अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है बेहतर इंतज़ाम किए जाएँ। इस ऑफ़िस की ओपनिंग की है, इस ऑफ़िस का आखिर मकसद क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। इसका सबसे जो मेन एम है इसका दफ्तर का कि हम जो भी हमारे पास दीवानी फौजदारी इसके अलावा फैमिली केसेस, सबसे पहले हम एम किया है कि जो गरीब बंदा है जो अपनी मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता, फ़ीस नहीं दे सकता, उसका मैं अपनी तरफ से फ्री उसका केस लड़ूंगा और अपनी तरफ से भरपूर उसका तावन करूंगा ताकि कोई भी जो गरीब है मस्कीन है वो अपना इंसाफ से दूर ना हो सके। आपके वालिद साहब क्योंकि सियासी और समाजी शख्सियत हैं और इस इलाके की एक आन शान है, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे शोबे हैं जहाँ पे आप जा सकते थे, आपने वकालती क्यों चूज़ की? सबसे बेहतरीन एक तो ये प्रोफेशनल शोबा है, इसलिए मैं चाहता था कि मैं लॉ को परसू करूं ताकि आगे जाके लोगों की बेहतर रहनुमाई कर सकूं, बेहतर उनको हेल्प कर सकूं। इसके बाद आपका क्या प्लान है? फ्यूचर में कोई आपका गोल है? क्या आप सियासत की तरफ जाना चाहेंगे या वकालत के ज़रिए ही अवाम की खिदमत करना चाहेंगे? नहीं, इंशाल्लाह फ़िलहाल तो हमारा यही एम है कि वकालत के ज़रिए ही लोगों की हेल्प की जाए। अभी सियासत के तरफ उतना रुझान नहीं है मौजूदा दौर में, क्योंकि सियासी इस्तेकाम भी पाया जा रहा है और ख़ासकर जो है माशी हालात देखे जाएँ तो मुल्क जो है बहुत बुरी तरह मुतासर हैं। इन हालात में नौजवान जो है आउट ऑफ कंट्री का रुख करते हैं और मुख्तलिफ जो है शोबों में जो है तालीम हासिल करके, आला तालीम हासिल करके कुछ लोग तो रेडियो लगा के बैठे हुए हैं। आप ऐसे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मेहनत मजदूरी जो अपने मुल्क में है ना वो कहीं भी नहीं है। जिसने मेहनत मजदूरी करनी है उसका अपना मुल्क भी बाहर का मुल्क है। ये जो कहते हैं कि बाहर यहाँ से सब कुछ बेच के बाहर जाना है, जो भी करना है, मेरे नज़र में तो वहाँ पे जाके अगर किसी के बर्तन धोने हैं या यहाँ पे जिसने मेहनत करनी है उसको कोई आंच नहीं है। आज चूँकि आपके घर में ये फंक्शन था तो मेहमानों का तांता बंदा रहा है, इस हवाले से जो है उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अनेक खुसूसी आए हैं जिनमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, अफजल खोकर साहब, फैसल खान नियाज़ी साहब जो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हैं, राजा मोहम्मद अली साहब, इसके अलावा जो जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार के तनवीर इकबाल ख़ान साहब जो सदर हैं हाई कोर्ट के, बहुत इनका शुक्रगुज़ार हैं। इसके अलावा मेरी बरादरी, मेरे इलाके के लोग जो मेरे साथ शाना बशाना हर मौके पे खड़े रहते हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जी मेरे साथ मौजूद थे राजा अब्दुल मुनीब साहब जो कि बासत साहब के फर्जंद हैं और उनने इलाका के लिए बहुत सारे तरक्याती काम किए और अपना नाम जो है सनाई हरूफ में लिखवाया। इनने बताया कि किस तरह ये वकालत के शोबे में आगे जाना चाहते हैं और आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। इनने ये भी बताया कि ये एक मिशन लेके निकले हैं जो गरीब और जो है पिसा हुआ तबका है उसकी खिदमत करके जो है उनको इंसाफ दिलाएंगे, ख़ासकर क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ बहुत महंगा हो चुका है। अपने मेज़बान राजा रुखसार अहमद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब जिनके फर्जंद की जो है आज उसके ऑफ़िस का इफ्तिताह किया गया। इनसे जानेंगे कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह पाक का लाख लाख अदा करता हूँ कि मैंने जो अपने बच्चों पे मेहनत की थी, अल्लाह ने मुझे आज इसका सिला दिया है। और सबसे बढ़कर मेरे वालिद साहब की खिदमत थी और फिर हमने भी इस सिलसिले को जारी रखा है और इंशाअल्लाह आगे हमारी नस्ल भी इंशाअल्लाह, हमारे बच्चे भतीजे सब इंशाअल्लाह इस काम में इंशाअल्लाह चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी लेते रहेंगे। और मुनीब साहब का जो दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है, इंशाअल्लाह इधर गुरबा के लिए जो मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए जो मुकदमा भी होगा इंशाअल्लाह हमारे इलाके के लिए फ्री इंशाअल्लाह होगा। आज जो पुरवकार तकरीब हुई है इसके हवाले से क्या कहना चाहिए?
मैं जी सबसे पहले मैं अपनी बरादरी का और अपने दोस्तों का और वकला बरादरी का जो यहाँ पे सब भी मेरे लिए मेहमान खुशी हैं, जो भी आए हैं, सब हमारे सर के ताज हैं। मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह हम आइंदा भी इस राब्ते को इंशाअल्लाह आगे चलाएँगे इंशाअल्लाह।